अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी एक बहुत ही नेक रहमदिल और निहायत ही खूबसूरत शहजादी गुलबहार और एक गरीब मजदूर एजाज की है कि कैसे एक गरीब नौजवान का दिल बादशाह की बेटी पर आ जाता है और वह उसकी मोहब्बत में पड़ जाता है। और फिर बादशाह शहजादी की शादी के लिए उस गरीब नौजवान के सामने जो शर्तें रखता है उसे वो नौजवान कैसे पूरा करता है। गरीब नौजवान की शहजादी के लिए मोहब्बत देखकर यकीनन आपकी आंखों में भी आंसुओं से नाम हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और साथ में ही हमारे चैनल अमान वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यमन शहर में एक छोटा ओमान नाम का शहर है जो बहुत ही खूबसूरत है। लोग अक्सर गर्मियों में यहाँ पर घूमने के इरादे से आते हैं। यहाँ की जो वादियां हैं वो बहुत ही खूबसूरत और हमेशा ठंडी हवा देने वाली होती है। गर्मियों में लोग अक्सर यहाँ पर घूमने आते हैं और फिर आकर चले जाते हैं, लेकिन एक गरीब नौजवान को ये शहर बहुत पसंद आ गया। वो वहीं पर रुक गया और उसने अपना पूरा मन वहीं पर रहने का बना लिया। वो एक मजदूर था, बहुत गरीब था, इसलिए उसने अपनी एक छोटी सी कुटिया बना ली। उस कुटिया के बिल्कुल सामने ओमान के बादशाह का बेहद खूबसूरत महल था। ये मजदूर हर रोज मजदूरी करता और जब मजदूरी से वापस आता तो खड़ा होकर उस महल को देखता और ये सोचता कि कितना खूबसूरत महल है और इसमें रहने वाले लोग भी कितने खूबसूरत होंगे। एक दिन उसके दिल की ये हसरत भी पूरी हो गई, क्योंकि उस महल के सामने ही एक बहुत खूबसूरत शाही बागीचा था जिसमें शहजादी अक्सर अपनी सहेलियों के साथ टहलने के लिए आया करती थी। एक दिन जब शहजादी उस बाग में टहल रही थी तो इस गरीब नौजवान की नजर उस शहजादी पर पड़ी और ये शहजादी को देखता रह गया, क्योंकि शहजादी बेइंतहा खूबसूरत थी। जैसे ही इस गरीब नौजवान की नजर उस खूबसूरत शहजादी पर पड़ी तो इसका दिल मचल कर रह गया और ये सोचने लगा कि भला इतना खूबसूरत भी कोई हो सकता है। भले ही इस गरीब नौजवान ने शहजादी की तरफ देखा और ये सब सोचा, लेकिन फिर भी इसे कहीं ना कहीं अल्लाह का खौफ था और उसने तुरंत अपनी निगाहों को नीचे कर लिया और सोचने लगा कि वो एक शहजादी है। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह जब मोहब्बत दिल में डालता है तो क्या शहजादी और क्या फकीर सब एक हो जाते हैं। अब शहजादी तो अपने महल में वापस चली जाती है, लेकिन ये गरीब नौजवान एजाज अपनी कुटिया में बैठकर सिर्फ शहजादी के बारे में ही पूरा दिन सोचता रहता है। लेकिन ये करता भी तो क्या करता, आखिर वो एक शहजादी थी। लेकिन लाख खुद को समझाने के बावजूद भी इस नौजवान को शहजादी से इतनी मोहब्बत हो गई कि हर वक्त अब शहजादी के बारे में ही सोचता रहता। रात में इसकी आंख खुलती तो ये तुरंत कुटिया से बाहर आता और देखता कहीं शहजादी तो बाग में नहीं। सुबह में उठता तो भी ये उस बाग की तरफ पहले नजर करता है कि कहीं शहजादी तो नहीं। अब दिन रात ये शहजादी के बारे में ही सोचता रहा। हालांकि ये बहुत ही गरीब नौजवान था, लेकिन फिर भी इसे उस शहजादी से मोहब्बत हो गई थी और ये नौजवान शहजादी की मोहब्बत में इतना दीवाना बन गया कि सब कुछ भूल बैठा और दिन रात अल्लाह की इबादत करके अल्लाह से दुआओं में शहजादी को मांगने लगा और अल्लाह से दुआएं करने लगा कि उसका निकाह शहजादी से हो जाए। कुछ दिन ऐसे ही इबादत करता रहा और एक दिन ऐसा हुआ कि खुद ब खुद उसके अंदर इतना हौसला पैदा हो गया कि वो उठा और खुद से कहने लगा कि आज मैं महल में खुद बादशाह से शहजादी का रिश्ता मांगने जाऊंगा। और फिर उसने महल में जाने की तैयारी की। उससे पहले उसने अल्लाह की बारगाह में दुआएं की और कहा कि ए रब, मेरी बिगड़ी बना दे। एक खुदा तू तो सबकी किस्मत संवारने वाला है। अल्लाह, मेरी किस्मत में तू शहजादी को लिख दे जिससे मुझे मोहब्बत हो गई है। या रब, तू तो हर बंदे की दुआ को कबूल करता है, मेरी भी दुआ कबूल कर ले और मेरी भी जिंदगी सवार दे। मेरी किस्मत में शहजादी को लिख दे। और फिर जैसे ही दिन का सूरज आगे चढ़ा और वो गरीब नौजवान महल के लिए निकल पड़ा। कुछ ही देर के बाद में महल में पहुंच गया।
जब वो महल में पहुंचा तो बादशाह का दरबार लगा हुआ था। बादशाह सबकी सुनवाई कर रहा था। उसी वक्त एक सिपाही अंदर जाता है और कहता है, बादशाह, एक गरीब नौजवान आपसे मिलने की दरख्वास्त कर रहा है। बादशाह ने कहा कि ठीक है, उसको अंदर लेकर आओ। और फिर वह गरीब नौजवान महल के अंदर आता है। बादशाह का दरबार लगा हुआ था। बादशाह ने देखा कि एक गरीब बहुत ही बेकार से कपड़े पहने हुए, बड़ी बड़ी आंखों वाला और बड़े बड़े बालों वाला खूबसूरत सा नौजवान बादशाह के सामने हाजिर हो गया। बादशाह ने कहा, कहो क्या कहने आए हो? तो उस गरीब नौजवान ने कहा, ए बादशाह, मेरी फरियाद मैं इस तरह सबके सामने नहीं बता सकता। अगर आप मेरी फरियाद को सुनना चाहते हैं तो अकेले में सुनिए। ये सुनकर बादशाह कुछ हैरान हुआ, लेकिन उसने कहा, चलो इसकी फरियाद अकेले में ही सुनी जाए। और फिर क्या था, बादशाह ने इशारा किया और पूरा दरबार बर्खास्त हो गया। सब लोग अपने घरों को चले गए। अब बादशाह ने अकेले में उस नौजवान को बुलाया और कहा, अब बताओ तुम्हारी क्या फरियाद है? नौजवान ने बेखौफ होकर बादशाह से कहा, ए बादशाह, आपकी जो बेटी शहजादी गुलबहार है और जो ओमान सल्तनत की शहजादी है, मुझे उससे मोहब्बत हो गई है और मैं उसका रिश्ता मांगने के लिए आया हूं। मैं उससे निकाह करना चाहता हूं। गरीब नौजवान के मुंह से ये बात सुनकर बादशाह के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वजीर ने तुरंत अपनी तलवार बाहर निकाल ली और कहने लगा, ए कमबख्त, अपनी औकात तो देख। तू क्या है और एक शहजादी का रिश्ता मांगने आया है? बादशाह ने वजीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कैसी बातें कर रहे हो? इस्लामी तौर से शादी के रिश्ते का पैगाम कोई भी किसी के घर भी भेज सकता है। और बादशाह ने वजीर को खामोश कर दिया। ये बात यही खत्म हो गई, क्योंकि बादशाह बहुत ही शातिर दिमाग था। बादशाह ने गरीब नौजवान से कहा, ठीक है, हमें सोचने के लिए 2 दिन का वक्त दो। फिर गरीब नौजवान अपने घर वापस चला गया। अब बादशाह ने वजीर के साथ इसका मशवरा किया और कहा कि ए वजीर, तुम उस गरीब नौजवान से बात करो। इस्लामी तौर से वो हमसे रिश्ता मांग सकता है, लेकिन हम एक बादशाह हैं, उसे अपनी बेटी शहजादी का रिश्ता कैसे दे सकते हैं? तुम ऐसा करो, इसके सामने कोई ऐसी मुश्किल शर्त रख दो जिसे ये पूरा न कर पाए। जब ये पूरा न कर पाएगा तो ये बहुत शर्मिंदा हो जाएगा और फिर हमसे शहजादी का रिश्ता भी नहीं मांगेगा। अब दूसरी तरफ गरीब नौजवान अल्लाह की इबादत करके अल्लाह से दुआएं कर रहा था और एक ही फरियाद कर रहा था, अल्लाह मेरी किस्मत में शहजादी गुलबहार को लिख दे, अल्लाह मेरी किस्मत बदल दे। अल्लाह की रहमत जोश में आई और उसकी दुआ कबूल हो गई। दूसरी तरफ बादशाह और वजीर प्लान बना चुके थे कि वो गरीब नौजवान के सामने कोई ऐसी शर्त रख देंगे जिसे वो पूरा ही नहीं कर पाएगा। अब 2 दिन निकल जाते हैं और गरीब नौजवान बहुत ही उम्मीद के साथ महल में वापस जाता है और फिर वजीर उससे कहता है कि सुनो, ए नौजवान, ओमान की शहजादी गुलबहार के लिए बहुत बड़े बड़े शहजादों और बादशाहों के रिश्ते आए हैं, लेकिन बादशाह ने एक शर्त रखी है कि वो शहजादी का हाथ उसी के हाथ में देंगे जो शहजादी के हार के लिए सफेद हीरा यानी कि व्हाइट डायमंड लेकर आएगा। अब सोचने वाली बात ये थी, ये नौजवान इतना गरीब था कि इसके पास एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी नहीं थी, तो ये हीरा कहां से लाएगा? ये तो नौजवान के लिए बहुत बड़ी शर्त हो गई जिसे वो पूरा ही नहीं कर सकता है, लेकिन इसने तो शहजादी से सच्ची मोहब्बत की थी। बादशाह की शर्त तो बहुत मुश्किल थी, लेकिन इसकी मोहब्बत भी बहुत ही सच्ची थी और उसने बादशाह के वजीर से कहा कि ये शर्त तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने सच्ची मोहब्बत की है और अपनी मोहब्बत को पाने के लिए इस शर्त को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। और नौजवान बोला कि मैं अपने अल्लाह से कभी भी मायूस नहीं हो सकता, क्योंकि वो बखूबी जानता है कि मेरी मोहब्बत सच्ची और पाक है, तो वो मेरी मदद जरूर करेगा। और फिर वो नौजवान अपने घर वापस चला गया। जैसे ही रात हुई और नौजवान तुरंत सजदे में गिर गया
और अल्लाह से गिड़गिड़ाकर फरियाद करने लगा, अल्लाह तू मेरा रब है, तू सबकी बिगड़ी बनाने वाला है, तू सबकी दुआओं को कबूल करने वाला है। ऐ मेरे खुदा, तू बखूबी जानता है कि मुझे शहजादी से सच्ची मोहब्बत हो गई है। मेरी मोहब्बत बिल्कुल पाक है और शहजादी को पाने के लिए मुझे बहुत ही मुश्किल शर्त पूरी करना है। मेरे अल्लाह, मेरे हाथ में नहीं है कि मैं इस शर्त को पूरा कर सकूं और हीरा ला सकूं। और पूरी रात गरीब नौजवान अल्लाह से सजदे में यही दुआ करता रहा। और जब रात का आखिरी पहर आया तो कहते हैं कि अल्लाह रात के आखिरी पहर में की हुई दुआ को कभी भी खाली नहीं जाने देता। शायद उसकी भी दुआ कबूल हो गई और फिर सुबह होते ही उसके अंदर एक ताकत खुद ब खुद आ गई और हौसला भर गया। अब वो तुरंत एक अनजान सफर पर निकल गया। उसे नहीं पता था कि उसकी मंजिल कहाँ है और वो सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, फिर सुबह से इसी तरह से चलता रहा। उसने कहानियों में सुना था कि सफेद हीरा कहीं बर्फीली पहाड़ियों के नीचे दबा होता है और यही सोच दिमाग में लेकर वो आगे बढ़ता रहा। काफी लंबा सफर तय करने के बाद एक ऐसी जगह आई जहां पर चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां थी। फिर अचानक से उसे एक गैवी आवाज आती है कि ए नौजवान, ये बैठने की जगह नहीं है, ये चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियां हैं। इसमें से एक बर्फीली पहाड़ी टूट चुकी है, किसी भी समय इस पहाड़ी का बर्फ पूरा पिघल जाएगा और यहां सैलाब आ जाएगा। तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। और फिर गरीब नौजवान वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जिस रास्ते से वो आया था वहां पर एक बर्फ की पहाड़ी गिर गई थी जिसने निकलने वाले रास्ते को बंद कर दिया था। उस गरीब नौजवान ने बहुत निकलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकल पा रहा था। फिर उसने उस पहाड़ी को तोड़ने की कोशिश की, उस पर बार किए, लेकिन पहाड़ी नहीं टूट रही थी। फिर उसने पूरा दम लगाकर अल्लाह का नाम लेकर उस पर इतना गहरा वार किया कि वो पहाड़ी अचानक से टूटकर बिखर गई। और फिर जो नजारा उस नौजवान के सामने आया, उसे देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि उस टूटी हुई बर्फीली पहाड़ी के बीच में सफेद हीरा चमक रहा था जो व्हाइट डायमंड था। और ये देखकर नौजवान की आंखों में चमक आ गई। वो खुश हो गया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और सोचने लगा कि अल्लाह अपने बंदों की ऐसे ही मदद करता है। फिर बहुत ही खुशी के साथ उस गरीब नौजवान ने हीरे को अपने हाथ में उठाया और बहुत ही फुर्ती के साथ वहां से तुरंत महल की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वो महल में पहुंचा तो वजीर की नजर जब उस गरीब नौजवान पर पड़ी तो वजीर ने कहा कि तुम फिर से महल में आ गए, शर्त को पूरा किए बिना ही तुम दोबारा महल में आ गए। इस पर उस गरीब नौजवान ने अपने हाथ की मुट्ठी को खोलते हुए कहा कि मैं आपकी शर्त पूरा कर दिया है। ये को व्हाइट डायमंड हीरे को देखकर मैं सफेद हीरा ढूंढ कर ले आया हूं, अब अपनी शर्त पूरा करो। ये देखकर बादशाह और वजीर की आंखें चकाचौंध हो गई और वो हैरानी से हीरे की तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि बड़े से बड़ा शहजादा भी इस हीरे को लाने में नाकामयाब रहता और ये गरीब मजदूर इस हीरों को कहां से ले आया और अब क्या करें। लेकिन वजीर बहुत ही चालाक था। उसने तुरंत बादशाह की तरफ इशारा कर दिया और नौजवान से कहने लगा कि अरे, ये तो बादशाह की शर्त थी, लेकिन शादी करने के लिए शहजादी की भी एक शर्त है, उसे भी पूरा करना होगा। और वो शर्त ये है, शहजादी ने कहा है कि उसकी कान की बालियों के लिए जो शख्स सुनहरा मोती लेकर आएगा वो उसी से शादी करेगी और ये आखिरी शर्त होगी। इसके बाद कोई और शर्त नहीं होगी। तुम जाओ और शहजादी गुलबहार की बालियों के लिए 2 सुनहरे मोती लेकर आओ। बस इसके बाद तुम्हारा निकाह शहजादी से कर दिया जाएगा। अब गरीब नौजवान सोचने लगा, लेकिन उसकी सोच पर उसकी मोहब्बत फिर हावी हो गई और उसका दिल कहने लगा कि जैसे अल्लाह ने तुझे ये हीरा दिलाया, वैसे ही अल्लाह तेरी मदद करके उन सुनहरे मोतियों को भी दिलवाएगा। मोहब्बत की है तो पूरी तो करनी पड़ेगी। ये कहते हुए गरीब नौजवान महल से वापस आ गया। घर जाकर अल्लाह से फिर उसने गिड़गिड़ाकर दुआ की
और एक लंबे सफर पर निकल गया। काफी दूर सफर तय करने के बाद वो एक समुद्र के पास पहुंचा, क्योंकि उसने सुन रखा था कि सुनहरे मोती समुद्र के अंदर जो सीप होती है उसमें निकलता है। लेकिन वो तो तैरना भी नहीं जानता था और जाकर समुद्र के किनारे ही बैठ गया और ये सोचने लगा कि धीरे धीरे वो समुद्र का पानी खाली कर देगा, जिससे सीप ऊपर आ जाएगी और वो सीप में से मोती को निकालकर बादशाह को जाकर दे देगा। सुबह से शाम हो गई, वो पानी को भरता रहा, फेंकता रहा। फिर शाम से सुबह हो गई, वो पानी को भरता रहा, फेंकता रहा। लेकिन समुद्र का पानी तो कम होने की जगह और बढ़ता जा रहा था। अब ये नौजवान सोचने लगा कि ये पानी तो और भी बढ़ रहा है। तब इसने फिर आसमान की तरफ अपनी हसरत भरी निगाहों को उठकर अल्लाह से फरियाद की और कहा, अल्लाह, मैं तो इस समुद्र के पानी को जितना फेंक रहा हूं, ये तो उतना ही बढ़ रहा है। ऐ मेरे रब, मेरी मदद कर। जैसे तूने मुझे हीरा दिलवाया था, ऐसे ही ये मोती भी दिलवा दे। अपनी रहमत से कोई ऐसा करिश्मा कर दे, बस फिर क्या होना था। अल्लाह की रहमत जोश में आई। समुद्र में एक ज्वार भाटा आया, और जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो समुद्र की तली में जो चीज होती है वो उभर कर ऊपर आ जाती है, और जो ऊपर की चीज होती है वो नीचे चली जाती है। बस बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जो सीप समुद्र की तली में थी, ज्वार भाटे के आने से वो सीप उछलकर ऊपर आ गई, और जल्दी से इस नौजवान ने सारी सीपों को उठा लिया और सीपों से सुनहरे मोती को निकालकर तुरंत महल की तरफ दौड़ पड़ा। और फिर जैसे ही गरीब नौजवान को वजीर ने देखा तो दोबारा फिर कहा कि अरे, तुम फिर से आ गए। नौजवान ने कहा कि मैं सुनहरे मोती भी लेकर आया हूं। और वजीर सच में मोतियों को देखकर हैरान हो गया। अब वजीर और बादशाह दोनों चुप थे कि आखिर वो अब क्या करे। वजीर ने गरीब नौजवान को समझाते हुए कहा कि चलो, तुमने ये शर्तें तो पूरी कर दी, लेकिन जरा सोचो तो तुम किससे से रिश्ता मांग रहे हो। तुम बादशाह की बेटी का रिश्ता मांग रहे हो। आखिर बादशाह की भी कोई इज्जत है। अब वजीर उस गरीब नौजवान से ये कह ही रहा था कि अचानक से कनीज दौड़ती हुई आती है और कहती है, शहजादी अचानक से बेहोश हो गई है और शहजादी की सांसें भी रुक गई हैं। पूरे महल में ये समाचार फैल गया कि शहजादी मर गई, लेकिन गरीब नौजवान था जो ये मानने को तैयार ही ना था कि शहजादी का इंतकाल हो गया है। फिर क्या था, पूरा ओमान शहर एक शोक में डूब गया। शहजादी की तदफीन का इंतजाम किया गया। शहजादी को शाही कब्रिस्तान में दफना दिया गया। सब लोग मिट्टी देकर अपने अपने घर चले गए। और फिर आधी रात का वक्त आया तो ये गरीब नौजवान अपनी जान हथेली पर लेकर अपनी कुटिया से निकल पड़ा और कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। और फिर जैसे ही ये कब्रिस्तान में पहुंचा, इसने कब्रों पर नजर डाली तो वहां पर ताजा मिट्टी की कब्रें थी, जिसमें इसने बोसा लेकर देखा तो पहचान ली कि शहजादी की कब्र कौन सी है। और फिर कब्र से मिट्टी हटाना शुरू कर दिया। मिट्टी ताजी थी, इसलिए बहुत आसानी से हट गई। और फिर वो कब्र के अंदर उतरा और उसने शहजादी की लाश को अपने कंधे पर ले लिया। फिर वापस शहजादी की लाश को लेकर अपनी कुटिया की तरफ चल दिया। शहजादी की लाश को अपनी कुटिया में रखकर आसमान की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा और कहने लगा कि अब जब डूबा हुआ सूरज फिर से निकल सकता है, जुलेखा जो बुढ़िया होकर जवान हो सकती है, मुर्दा जिंदा और जिंदा से मुर्दा हो सकता है। अल्लाह, तुझे तेरे आखिरी महबूब का वास्ता, मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दे। इस मुर्दा शहजादी के अंदर जान डाल दे। ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम, अगर तूने इस मुर्दा की लाश में जान डाल दी तो मुझे दोबारा से जिंदगी मिल जाएगी। ये गरीब नौजवान इतनी दुआ मांग ही रहा था कि अचानक से इसकी कुटिया के दरवाजे पर दस्तक हुई। और जब दरवाजा खुला तो एक अजनबी हकीम हाजिर हो गया और आकर शहजादी की नब्ज पकड़कर देखने लगा और कहने लगा कि ए गरीब नौजवान, अब देर ना कर, ये शहजादी मुर्दा नहीं है,
इसके अंदर जान है, जल्दी से इस दवाई को इसके पैरों पर मल। और जैसे ही गरीब नौजवान ने उस दवाई को शहजादी के पैरों पर मलना शुरू किया और उस हकीम ने अपनी निगाहों से जब शहजादी को टकटकी बांध कर देखा तो अचानक से शहजादी हरकत करने लगी। इसके बाद कुछ देर में ही शहजादी उठकर बैठ गई। गरीब नौजवान शहजादी को जिंदा देखकर खुश हो गया और खुशी के आंसू उसकी आंखों में जाहिर हो गए और वो आसमान की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। और फिर शहजादी बहुत ही हैरान होकर देखने लगी और पूछने लगी, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कहां पर हूं? तो गरीब नौजवान ने कहा कि शहजादी आप फिक्र ना करें, आप बिल्कुल महफूज हैं। और फिर इस गरीब नौजवान ने अपनी मोहब्बत की पूरी दास्तान शहजादी को सुना दी। शहजादी ने जब इस गरीब नौजवान की मोहब्बत की दास्तान सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगी कि इस गरीब की मोहब्बत की वजह से ही मुझे दोबारा नई जिंदगी मिली है। और फिर शहजादी उससे निकाह के लिए राजी हो गई। अब उस अजनबी हकीम ने कहा कि तुम दोनों निकाह कर लो, मैं इसका गवाह हूं। और हकीम की गवाही में इन दोनों का निकाह हो गया और इस तरह से गरीब नौजवान को भी उसकी खुशियां मिल गई। शहजादी की जिंदगी के रूप में उसकी खुशियां मिल गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दूसरी तरफ सभी लोगों को यह पता था कि शहजादी का इंतकाल हो चुका है, लेकिन शहजादी तो अब उस गरीब नौजवान के साथ अपनी जिंदगी बिता रही थी। कुछ वक्त के बाद ही शहजादी और उस गरीब नौजवान को खुशियों के रूप में अल्लाह ने एक बेटा अता फरमा दिया। अब ये बेटा बड़ा हो गया और चलने लगा। शहजादी ने एक दिन नौजवान से कहा कि सुना है, मेरे इंतकाल के बाद मेरे अब्बा और मेरी अम्मी मदरसे और मस्जिदों में तकसीम करने लगे हैं और बहुत ही मस्जिद और मदरसे बनवाए हैं। हम ऐसा करते हैं, अपने बेटे को शाही महल के मदरसे में ही पढ़ने के लिए भेजते हैं। अब गरीब नौजवान का बेटा शाही मदरसे में पढ़ने जाने लगा। एक दिन शाही मदरसे में सालाना तकरीर के दौरान बादशाह भी उस महफिल में शामिल हुआ। तो जैसे ही बादशाह की नजर उस नन्हे से और बहुत ही खूबसूरत बच्चे पर पड़ी तो बादशाह का दिल खुद ब खुद उस बच्चे की तरफ माहिल होने लगा और बादशाह को ऐसा लगा कि ये चेहरा तो जाना पहचाना है, क्योंकि वो बच्चा बिल्कुल ही शहजादी के ऊपर ही गया था और उतना ही खूबसूरत था। जब बादशाह ने उस बच्चे के बारे में पता किया कि ये किसका बच्चा है तो बादशाह को बताया गया कि महल के सामने ही एक कुटिया है, उसमें एक गरीब नौजवान रहता है, ये उसी का बच्चा है। बेचारा बहुत गरीब है, इसी वजह से सुबह इसको छोड़कर जाता है और शाम को उसको लेने आता है। ये सुनकर बादशाह अपने महल में चला गया, लेकिन बादशाह को अजीब सी बेचैनी हो गई। इस बच्चे का चेहरा बादशाह के सामने आता रहता है और फिर बादशाह ने अपनी मलिका से इस बात का जिक्र किया और बताया कि वो बच्चा बहुत ही खूबसूरत है और हमें हमारी मरहूम शहजादी की याद दिलाता है। उसका बचपन बिल्कुल हमारी शहजादी की तरह ही है। मलिका ये सुनकर अपने जज्बात पर काबू न कर पाई और मल्लिका भी उस बच्चे से मिलने के लिए बेचैन हो गई। मलिका ने पता निकलवाया कि उस गरीब की कुटिया कहाँ है और फिर तुरंत एक शाही सवारी के साथ उस कुटिया की तरफ चल दी। जब लोगों ने मलिका को एक करीब कुटिया की तरफ जाते देखा तो कहने लगे कि जब से शहजादी का इंतकाल हुआ है, बेगम साहिबा को गरीब लोगों से मोहब्बत हो गई है। और फिर जैसे ही बेगम साहिबा ने उस कुटिया में जाकर दस्तक दी, जैसे ही दरवाजा खुला तो अंदर शहजादी को देखकर बेगम साहिबा हैरान रह गई और खुशी के आंसू उनकी आंखों में निकल आए। शहजादी भी अपने जज्बात पर काबू न कर पाई और तुरंत अपनी मां से लिपटकर रोने लगी। बेगम साहिबा ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी तुम्हारा तो इंतकाल हो चुका था। तो शहजादी ने पूरा दास्तान अपनी मां को बताया। मां बेटी मिलकर बहुत ही एक दूसरे से लिपटकर रोई और फिर ये खबर पूरे ओमान शहर में फैल गई कि शहजादी तो मर चुकी थी, लेकिन एक गरीब नौजवान की सच्ची मोहब्बत ने उसको फिर से जिंदा कर दिया।
और अब जब बादशाह को भी इस बात की खबर हुई तो बादशाह भी तुरंत एक बड़ी शाही सवारी के साथ उस गरीब की कुटिया में आए और अपनी शहजादी से मिलकर बहुत खुश हुए। और फिर शहजादी और उस गरीब नौजवान को अपने महल में ले जाने के लिए कहने लगे। और अब वो गरीब नौजवान और शहजादी अपने महल में जाकर रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से ये पता चलता है कि अल्लाह पाक किसी की किस्मत को कभी भी बदल सकता है, अमीर को गरीब बना सकता है और गरीब अमीर बन सकता है। बस आपका अकीदा पुख्ता होना चाहिए, तो अल्लाह आपकी किस्मत को कभी भी बदल सकता है। ये सब ऊपर वाले का खेल होता है, वो जिसको चाहे राजा कर दे, जिसको चाहे फकीर कर दे। तो प्यारे दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।